दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी 2016 के आईपीएस बैच के आईपीएस निखिल पाठक ने ललितपुर में अपना पदभार संभाल लिया है। कानपुर से उनका स्थानांतरण ललितपुर एसपी के तौर पर हुआ है और उन्होंने आज 10 बजे प्रेस वार्ता की, साथ साथ पदभार ग्रहण भी किया। पत्रकारों से रूबरू होते समय उन्होंने एक प्रेस नोट थमा दिया पत्रकारों की और उसमें अपनी प्राथमिकताएं बता दी। प्राथमिकता में सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है बच्चों, बूढ़े और महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर विशेष सुनवाई का उन्होंने बात कही है कि विशेष सुनवाई होगी और जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे तब तक उनकी सुनवाई होगी। दूसरी चीज, जो फरियादी थानों में आते हैं उनके साथ रवैया अच्छा हो और उनके लिए उनकी सुनवाई संतुष्टिपूर्ण सुनवाई की जाए। थाना दिवसों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है कि थाना दिवसों में और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करेंगे और समस्या का निदान करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ साइबर क्राइम पर भी वो अपनी बात रखते हुए नजर आए और साइबर क्राइम को हमारी पुलिस सही तरीके से हैंडल कर पाए और उसका अनावरण कर पाए, इसके लिए पुलिस को हाईटेक किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद अपराधियों पर नकेल कसेगी ललितपुर पुलिस। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए भी काम किया जाएगा, जागरूकता के लिए भी काम किया जाएगा। ये प्राथमिकताओं में है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी जिक्र किया है अतिक्रमण को लेके। अतिक्रमण को लेके ललितपुर एसपी ने कहा है कि थाना इंचार्जों की जिम्मेदारी रहेगी और उनका सहयोग भी अतिक्रमण हटाने के लिए दिया जाएगा। ये ललितपुर एसपी निखिल पाठक की कुछ प्राथमिकताएं थी जो उन्होंने पत्रकारों से प्रेस वार्ता के समय कही है और अपनी प्राथमिकताएं रखी हैं। चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। एक शब्द और उन्होंने वहां पर उपयोग किया था कि जो पुराने केसेस हैं उनको अनावरण के लिए भी काम किया जाएगा और उनके जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन पर उनका अध्ययन किया जाएगा और उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ एसपी की प्राथमिकता में 112 जो है उसको भी और कहीं की समय पर पहुंचे और समय से पहले पहुंचे, इस पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ा ये बात उन्होंने कही है कि जो पेरोल पर हैं, जो अपराधी जमानत पर हैं या पेरोल पर हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उन पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई और क्राइम ना हो सके। और कहीं ना कहीं बड़े क्राइम के बीच में इन लोगों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, सूत्रधार होते हैं, उस पर नजर रखा जाएगा, ये भी उनका कहना रहा है। इसके साथ साथ जो कहें कि जो गश्त है इन सब पर फोकस किया जाएगा और भी तमाम प्राथमिकता पुलिस की होती है। इस कुछ प्राथमिकताएं जो कहें कि निखिल पाठक ने रखी हैं प्रेस के सामने। सवाल खड़े बहुत सारे हैं। ललितपुर एसपी का सबसे पहले तो इंडियन प्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नाते हम लोग सभी स्वागत करते हैं आपका, और साथ ही साथ कुछ जो ललितपुर की समस्या है उससे आपको रूबरू भी कराना चाहते हैं। सबसे पहले फरियादियों की समस्या। हमने ये देखा है कि तत्कालीन जो एसपी थे उनके समय पर फरियादी लगातार एसपी के चक्कर काटने के लिए आते थे या कहीं कि उनके लिए सुनवाई के लिए आते थे और इससे तत्कालीन एसपी भी थोड़े से परेशान नजर आते थे। ऐसा लगता है इस थानों में सुनवाई नहीं हो रही हो, तो इसके लिए एक सुनिश्चित किया जाए कि थानों में सुनवाई हो, फरियादी ललितपुर एसपी के दरवाजे तक कम आए। दूसरी चीज, यातायात व्यवस्था पर हम बात करेंगे। जिस प्रकार से यातायात व्यवस्था बिगड़ी है, खराब रास्ते भी तमाम चीजें हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से ललितपुर में एक्सीडेंटों से मौत होती है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। ललितपुर एसपी निखिल पाठक ऐसा क्या करेंगे जिससे कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था सुधरे, और दूसरी चीज जो लोगों के एक्सीडेंट से मौत हो रही है उसको किस तरीके से लगाम लगा सकें। हर महीने का जो एवरेज देखें तो 30 से 35 मौतें, 40 मौतें, 50 तक चली जाती हैं, एक्सीडेंट से होती है। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी की तो हम बात नहीं करेंगे, हर कोई जागरूक है लेकिन लापरवाह बहुत ज्यादा है। बॉर्डर चेकिंग को लेके ललितपुर एसपी का क्या रुझान रहेगा और किस प्रकार से वो दुर्घटनाओं को लगाम लगा सकते हैं, ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक मॉडल तैयार कर पाएंगे क्या ललितपुर में निखिल पाठक जी, जिसके माध्यम से लगे कि एक्सीडेंटों पर हमने लगाम लगाई और कई लोगों की हम जान बचाने में कामयाब रहे। इसके साथ साथ साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम की जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और साइबर क्राइम को जागरूकता की आवश्यकता केवल कहीं पुलिस को ही नहीं, आम जनता के लिए है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड ऑनलाइन बढ़ गए हैं और इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसको लेकर भी अगर एसपी कोई ऐसा कार्यक्रम चलाते हैं जो जनता के साथ कनेक्ट हो तो और ज्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंटों को बताएं तो और ज्यादा अच्छा होगा। 112 की जो उन्होंने बात कही है,
समय पर 112 पहुंच जाए या उससे पहले पहुंच जाए तो और अच्छी बात है। और 112 ने किस तरीके से कई बार ललितपुर में अच्छे कार्य किए हैं, वो किसी छुपे हुए नहीं है, उस पर भी और अच्छा काम अगर कर सकते हैं तो हम तो स्वागत करते हैं, करना चाहिए। कभी कभी आरोप भी लगते हैं 112 पर, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। थाना दिवस में ये कहें कि थाना दिवस तो होता है, लेकिन थाना दिवस में पुलिस से जुड़े हुए केसेस कम आते हैं और भूमि के विवाद ज्यादा आते हैं। राजस्व के विवादों में कहें कि ललितपुर एसपी किस प्रकार से काम करते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजस्व के अधिकारियों के पास जाओ तो पुलिस पर बहाना कर देते हैं, पुलिस पर जाओ तो राजस्व का बहाना करती है। ऐसे में न्याय कैसे दिला पाते हैं ललितपुर एसपी पाठक? दूसरी चीज, इसमें एक चीज बहुत अनिवार्य है करना, जानबूझकर करें या कहें कि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ललितपुर एसपी को ऐसा करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जो भूमि विवाद से जुड़े केसेस आ रहे हैं उसमें कब्जा की स्थिति क्या है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। चूंकि अधिकांश ऐसे देखने में आ रहा है कि कई दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं, फिर जिसकी वास्तविक में जगह होती है वो परेशान होता रहता है और राजस्व वाले भगाते हैं पुलिस वाले के पास, पुलिस वाला भगाता है राजस्व वाले के पास, तो चक्कर काटते रहते हैं। ललितपुर में ये बहुत ज्यादा है। ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में भी बहुत सी चीजें देखने को मिली थी उस टाइम पे। अब निखिल जी आए हैं, उनकी में हम देखना चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, राजस्व को सुधारने की आवश्यकता है। एसपी साहब क्या कर सकते हैं, देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ जो अतिक्रमण को लेकर बात की, अतिक्रमण बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखते होंगे कि खुद ललितपुर के कई सीओ के ऑफिस के अगल बगल में अतिक्रमण है, छुपाई हुई किसी से बात नहीं है, उसको तो अभी तक हटा नहीं पाए। आगे क्या होता है देखने वाली। थाना चौकियों के बगल में ही बड़ा अतिक्रमण है, उसको पहले एसपी साहब हटाएं, फिर अतिक्रमण हटाने की बात होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखते हैं क्या होता है। स्वागत योग्य कदम है जिस प्रकार से आपने प्रेस नोट में लिखा है। और भी बात करते चले जाए तो जन सुनवाई को लेकर, जन सुनवाई की अगर हम बात करते हैं तो कई जगह थानों में जन सुनवाई होती है, कुछ थाने जहां पर जन सुनवाई नहीं होती है। अगर आप अमल करेंगे तो सही तरीके से जन सुनवाई होगी, सुनी जाएगी और उसके लिए योग्य अधिकारियों को पोस्ट करना होगा सेकंड अफसर के तौर पे। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि थाने में अधिकांश कोतवाल, जैसे थाने इंचार्ज हो या कहें कि कोतवाल है तो हर समय नहीं होती, लेकिन सेकंड अफसर अधिकांश उपस्थित होता है। उसको बड़े समझ के और एक अच्छे योग्य व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करना चाहिए। उसे पब्लिक डीलिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से तत्काल मुकदमा दर्ज करना है, उस पर भी हर केस पर सुनवाई होगी, अच्छी बात है। संतुष्ट किया जाएगा, वो भी अच्छी बात है। किस तरीके से होगा देखने वाली बात होगी, इंप्लीमेंट भी आ सकता है। कई जगह अभी भी थाने कोतवाल में पानी के पीने की समस्या है, उसको लेकर अगर कुछ अच्छा काम हो जाए तो और अच्छी बात होगी। और भी चर्चा करते हैं इसमें जो पैरोल पर उन्होंने जो कहा है कि अपराधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है, बहुत शानदार कदम है और देखने वाली बात होगी किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है। लेकिन ये कहीं की अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, लेकिन क्या ये प्रेस नोट में छपी हुई बातें केवल बातें ही रह जाएंगी कि इम्प्लीमेंट भी होगा, ये समय बताएगा, देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज एक और है कि ललितपुर एसपी ऑफिस में ही कई बाबू, कई बड़े कर्मचारी जो पुलिस में है वो सब वहां पर जमे हुए हैं। एक बात और समझ में आ रही कि ऐसे बाबू, एक बात और समझ में आ रही कि ललितपुर एसपी को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है तो ललितपुर एसपी ऑफिस से मिलती है। ऑफिस में अभी भी ऐसे बाबू जमे हुए हैं लंबे समय से, जो कई आरोप उन पर लगे हैं और जो कहीं ना कहीं कार्य को प्रभावित करते हैं, उस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। या ये कहेंगे सीधा सीधा ललितपुर एसपी ऑफिस का स्टाफ बदल दें तो ज्यादा अच्छा होगा, योग्य व्यक्ति को अपने पास रखें तो और ज्यादा होगा। चूंकि पहली बार आईपीएस बन के पहला जिला निखिल पाठक जी को मिला है, तमाम चुनौतियां होती हैं और उस चुनौतियों के साथ अपने आप की ऑनेस्टी को दिखाते हुए कार्य कुशलता के साथ कराने में भी बहुत जोर देना होगा। नए उम्र के एसपी हैं, युवाओं का जोश है, कई एसओ बहुत अच्छा ललितपुर में काम कर रहे हैं, उनका सहयोग भी होगा, ललितपुर एसपी का डायरेक्शन भी मिलेगा, सीओस भी काम अच्छा किए हैं उनका भी मिलेगा और अच्छा काम करते हुए आशा करते हैं कि निखिल पाठक अच्छा काम करते हुए ललितपुर एसपी के तौर पर नजर आएंगे और एक ऑनेस्ट एसपी, एक लोकप्रिय एसपी अपने आप को साबित करते हुए भी नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सभी ललितपुर वासी ललितपुर एसपी निखिल पाठक का। जो पूर्व एसपी थे प्रमोद सर, उससे मेरी मुलाकात हुई, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने ललितपुर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, पुलिस से संबंधित यहाँ के सभी आयामों के बारे में मुझको एक ब्रीफिंग दी थी और इससे मैं ललितपुर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की यूनिक जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे एक आइडिया लग पाया है।
प्राथमिकताओं में सबसे महत्वपूर्ण क्राइम्स की रोकथाम, पुलिस की जो अभी आधारभूत संरचना है, पुलिस की जो भी प्रणाली है हमारी 112 है, उसको सुदृढ़ करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो जनता के द्वारा शिकायतें आती हैं, पब्लिक के प्रति हमारा पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पहला संपर्क का पॉइंट है, वो है जन शिकायत। तो जन शिकायत का न सिर्फ त्वरित निस्तारण हो बल्कि ठोस निस्तारण हो, वो सतही स्तर पर ना हो, सिर्फ आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिला करके उनको वो न किया जाए, जो सही है, जो न्याय संगत है, जो उचित है, वो कार्रवाई हो। एज एसपी मेरी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता ये होगी कि जो थाना का हमारा सिस्टम है, जो कि बहुत पुराना सिस्टम है, वो मजबूत हो, थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में न्याय कर सके। ललितपुर क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा जिला है, इसलिए थानों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है, क्योंकि पब्लिक जो है वो हमेशा एसपी से मिलने नहीं आ सकती। इसके बावजूद मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा सीटी नंबर हमेशा मेरे साथ रहेगा। लोग जब चाहें किसी भी समस्या के लिए मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं उनकी जितनी हर संभव सहायता होगी, जो न्याय संगत होगा, जो उचित होगा, वो मैं करूँगा। बाकी अपने लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी समस्याएं कुछ भी शेयर करें, मैं पूरे ओपन माइंड के साथ उसको सुनूंगा। कार्रवाई उसको करने का मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ। सर, एक पुराना मामला है, 1 वर्ष हो गया, एक 13 साल के बच्चे को हाथ पर बांध के गोविंद सागर बांध में फेंक दिया था, और आज जो अभी फोर्स में है कानून, वो पर्याप्त है लोगों के लिए। लोग कानून का पालन करें, पुलिस कानून का पालन करे, शहर में किसी तरह की कानून व्यवस्था या क्राइम की कोई समस्या नहीं होती। जो भी है आपको हमको मिल करके रूल ऑफ लॉ उसको लाना है। आपके कुछ दागी ऐसे चोर ऐसो आदमी थाना उसी पर है, उनके लिए क्या मैसेज? अभी मेरे लिए कहना बहुत अर्ली होगा, कल रात को ही ज्वाइन किया है, मैं भी अपने सेक्टर से अपने मिला भी नहीं हूँ, उनसे मैं मिलूंगा, उनकी मीटिंग लूँगा, धीरे धीरे करके पब्लिक का फीडबैक आएगा, उसके बाद उस पर जो भी होगा कार्रवाई हम लोग करेंगे। नगर में एक मुख्य व्यवस्था हो रही है, यातायात काफी खराब है सर, तो यातायात को थोड़ा टाइट करने हैं। यातायात वैसे ही मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा पिछला चार्ज ट्रैफिक का ही था जी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ बेहतर देखेंगे। सर, एक मुख्य समस्या जो आती है ऊंचे स्तर पर आप लोगों का तो बात लेके लोग आते हैं, लेकिन जब थाना स्तर पर जाते हैं तो जैसे किसी भी कोई मुजरिम